अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 5, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो उसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज। सबसे पहले देख लें कि फैक्टराइज किसे कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज से ये पीछे ही चैप्टर के स्टार्ट में डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। फैक्टराइजेशन क्या होता है? If a polynomial p of x can be expressed as p of x equal g of x h of x, then each of the polynomials g of x and h of x is called a factor of p of x. सिंपल आपने याद रखना है कि जब इस तरह से गिवन हो p of x इक्वल g of x एंड h of x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों क्या हैं? p of x के फैक्टर हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये जनरल फॉर्म दी हुई है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नीचे एग्जाम्पल में ए बी प्लस ए सी इक्वल, अब ए बी प्लस ए सी को कंसीडर करें कि ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। तो ये किसके इक्वल है? इन दोनों में से अब ए बी के साथ भी है, सी के साथ भी। तो दोनों में से ए को कॉमन लिया, पीछे हमारे पास रह गया बी प्लस सी। तो ये ए जो है वो जी ऑफ एक्स है, बी प्लस सी एच ऑफ एक्स। तो ये ए और बी प्लस सी दोनों जो हैं वो इसके फैक्टर हैं। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर हमें मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। 2abc माइनस 4abx, एक दफ़ा लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब इनमें से देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। सबसे पहले 2 देख लेते हैं। 2 अब इस टर्म में भी है, इसमें 4 है तो मतलब ये 2 के टेबल पे जाता है, तो ये भी कॉमन ले सकते हैं इसमें से 2 भी, और यहाँ पे 2 है। अब a जो है वो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद b ये वाले टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। c जो है वो इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हम सिर्फ कॉमन लेंगे 2ab। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? इस वाली टर्म में से जब 2ab कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया c, फिर माइनस इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 2 ज़र 4, ये ए बी एक्स में से ए बी बाहर आ गया, सिर्फ x बच गया तो ये आ गया x, प्लस इसमें 2ab ये बाहर आ गया, पीछे बच गया सिर्फ d। तो ये जो है हमने फैक्टर्स बनाए हैं, 2ab एक फैक्टर है और c माइनस 2x प्लस d, ये दोनों क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 9xy माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर। अब सबसे पहले 9 है तो 9 तो डायरेक्ट 12 और 12 पे नहीं जाता, 18 पे तो जाता है। 9 2 ज़ार 18, लेकिन 12 पे नहीं जाता। तो अब वो चीज़ हमने कॉमन लेनी है जो इन तीनों के टेबल पे जाती हो। तो वो 3 है, जैसे 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 6 ज़ार 18। तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन आ गया। फिर उसके बाद x जो है वो इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ये तीनों में नहीं है। उसके बाद y इसमें है, इसमें भी है और इसमें पावर 2 है तो इसमें भी है, तो इसका मतलब हम y को कॉमन लेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 3 3 ज़ार 9, ये साथ में x y बाहर आ गया तो x बच गया, माइनस 3 4 ज़ार 12, x कॉमन नहीं लिया तो x ऐसे ही आ जाएगा, x की पावर 2, ये y जो है वो हमने कॉमन ले लिया, प्लस 3 6 ज़ार 18, साथ में ये y की पावर 2 है लेकिन हमने सिर्फ एक y कॉमन लिया है तो एक y बच जाएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। y की पावर 2 है मतलब y डॉट y है, 2 दफ़ा y है, तो एक वाला y हमने एक दफ़ा कॉमन लिया है सिर्फ y, तो एक बच जाएगा, वो साथ आ गया। सिंपल, यहीं तक था। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड माइनस 3x का स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर। एक तो सिंपल तीनों में 3 3 है तो 3 कॉमन आएगा, ये 9 है तो मतलब 3 के टेबल पे जा रहा है इसलिए 3 कॉमन ले सकते हैं।
दूसरी चीज़ यहाँ पे x है, x की पावर 2, यहाँ भी x है, इधर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। थर्ड y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं लेंगे। दूसरा अब इन दोनों के साथ माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, तो दोनों तरह से करके देख लेते हैं। एक दफ़ा अगर हम कॉमन ले -3 साथ में x, तो ये -3x बाहर आ गया, तो एक x बच गया यहाँ पे, x की पावर 2 थी, साथ में y, ये -3x बाहर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब +1, -3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी। फिर ये प्लस माइनस, -3 × 9, ये x कॉमन है, y की पावर 2 बचेगा। ये तो आ गया अगर हम माइनस को कॉमन लें, और अगर हम माइनस कॉमन ना लें तो आएगा 3x, सिंपल अगर कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाएगा -x साथ में y। यहाँ पे अगर हम 3x कॉमन लें तो ये -1 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा +3 × 3 = 9 साथ में y की पावर 2। माइनस से सिर्फ इनके सिंबल चेंज होंगे, अगर लें तो भी ठीक है, ना लें तो भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, ये आपने खुद ट्राई करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x³ y मल्टीप्लाई x - 3y, ये पूरी एक टर्म हो गई यहाँ तक, -7x² y² x - 3y। एक दफ़ा वैसे लिख लेते हैं, 3x³ y मल्टीप्लाई x - 3y, ये फिर -7x² y² x - 3y। अब सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स में x - 3y, ये भी x - 3y, तो ये x - 3y कॉमन आएगा। पहले तो इसको कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, x - 3y, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 3x³ y, ये माइनस, यहाँ पे बच गया 7x² y², ये x - 3y कॉमन आ गया। अब ये तो कॉमन आ गया था, अब इन दोनों में से देखते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। सबसे पहले इसको लिख लें x - 3y। अब इनमें 3 जो है वो 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये कॉमन नहीं ले सकते। x है दोनों में, y भी है। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम मिनिमम पावर जो है वो लेते हैं कॉमन, ताकि ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो सके। जैसे अगर हम यहाँ से कॉमन लें x की पावर 2 और y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 पावर, तो कम वाली पावर कौन सी है, y की पावर 1, तो ये y कॉमन आ गया, ये ऐसे। तो यहाँ पे बच जाएगा 3, x की पावर 3 थी तो 2 कॉमन ले ली तो 1 बच गई पावर, और y एक ही था तो वो कॉमन आ गया, सेंटर में -7, x की पावर 2 कॉमन आ गई, y की पावर 2 है, एक y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक y बच जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2xy³ x² + 5 + 8xy² x² + 5। तो सबसे पहले तो x² + 5 दोनों में है, तो इनको कॉमन ले लो, x² + 5, यहाँ पे बच जाएगी 2xy³ प्लस यहाँ पे बच गया 8xy²। x² + 5 दोनों में था, हमने वो कॉमन ले लिया। अब x² + 5 तो कॉमन ही है। अब इन दोनों में देख लें, ये जो 2 है, ये 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम इसका मतलब 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी है, y भी है, तो ये y की पावर 3 है, ये y की पावर 2, तो कम वाली पावर लेनी है कॉमन, तो y की 2 ले लेंगे, और साथ में x y की पावर 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 तो कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, y की पावर 2, तो एक y बच गया, प्लस 2 4 = 8, और x y की पावर 2 कॉमन है, तो सिर्फ y + 4। तो ये जो है वो तीनों फैक्टर्स हैं इसके, p ऑफ x जो हमने अभी डेफिनेशन में देखा था। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 5.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।